हेलो फ्रेंड्स। आपने बिल्कुल सही किया इस वीडियो पर क्लिक करके। आपने थंबनेल पे जो दिखा है कि ई रुपीस क्या है, बिल्कुल इसी विषय पर आज हम आप लोगों को बिल्कुल बताने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम इस टॉपिक पर आते हैं और आज हम आप लोगों को ई रुपीस के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि 2 अगस्त 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जो ये ई रुपीस का ऐलान किया है, जो ये ई रुपीस को लागू किया है, आखिर ये ई रुपीस क्या है? आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी सटीक में ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको इस वीडियोस में बताएंगे। और अगर आप इस वीडियोस को पूरी देख लेते हैं तो आपको दूसरे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज इस आपको जो है हम इस वीडियोस में सारी जानकारियाँ ई रुपीस के बारे में देंगे। तो हम वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लें। मेरा नाम है सोनू कुमार जैन। स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल सोनू जॉब ऑफर में। मैं अक्सर जॉब एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो चलते हैं वीडियोस में आगे की ओर। अगर आप हमारे वीडियोस में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मैं अक्सर आपको इसी तरीके टेक्नोलॉजी और ज्ञान से रिलेटेड वीडियोस को बताते रहेंगे। तो चलते हैं वीडियोस में आगे की ओर। यहाँ पे आपको हम बताने वाले हैं ई रुपीस के बारे में। ई रुपीस ई वोचर है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ई रुपीस जो है वो एक ई वोचर है। तो ई वोचर को आप समझने के लिए आपको आपको पहले जो है वोचर को समझना होगा। तो वोचर क्या है? वोचर एक प्रकार के ऐसे कार्ड होते हैं या फिर जो आपको टेक्नोलॉजी के जैसे जो है आपको एक कार्ड दिया जाता है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं कभी, अगर फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे अगर आप शॉपिंग किए हैं तो वहाँ पे आपको एक वॉचर दिया जाता है। या अगर आप किसी मॉल पर शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर शॉपिंग के आपको अपोजिट में एक वोचर दिया जाता है। वो वोचर ऐसा होता है कि सिर्फ आप पर्टिकुलर उसी वेबसाइट पे या उसी आप स्टॉक पे आप शॉप कर सकते हैं। अन्यथा आप, ऐसा नहीं है कि अगर आपको मॉल में वी मार्ट का अगर आपको कूपन मिला है, अगर आपको वोचर मिला है तो आप उस वोचर से किसी भी किराना दुकान में जाके कोई भी सामान आप नहीं खरीद सकते हैं। तो वही होता है वोचर। जैसे कि अगर आपको फ्लिपकार्ट से एक वोचर मिला हुआ है तो उस वोचर से आप अमेजोन पे शॉपिंग नहीं कर सकते। अगर आपको फ्लिपकार्ट से 500 रुपये की वोचर मिली है तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट ही पर्टिकुलर साइट पे आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये होती है एक वोचर। तो सरकार पीएम मोदी जो है ऐसे ही एक वोचर को लॉन्च किया है, जो कि वोचर इसलिए लॉन्च किया गया, ये एक जो है बहुत ही महीनी चीज़ है। इसे आपको बहुत ही तरीके से समझना होगा। जैसे कि आप पहले क्या करते थे, आपको गैस आपने भराया, गैस के साथ में आपको जो है सब्सिडी देते थे पीएम मोदी। सब्सिडी में आपको सपोज दैट 300 रुपये की सब्सिडी आपको आ गई, आपने गैस डलाया तो उस 300 रुपये का आप उपयोग जो है आपको इसलिए सब्सिडी दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप गैस भराएं तो वो 300 आपको सब्सिडी के रूप में आपके अकाउंट में रहे और आप उसी को आप नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करता है, जैसे आपको 300 की सब्सिडी मिली, आप 300 से कुछ दूसरा यूज कर लिए। तो सपोज दैट जैसे कि आपको बिजली में आपका सब्सिडी दिया 500 की, सपोज दैट तो आपने क्या किया, बिजली बिल तो भुगतान कर दिया एंड 500 की जो आपको सब्सिडी आई उस 500 से आप कुछ और कार्य कर लिए। तो यहाँ पे जो है उसकी सब्सिडी की जो अमाउंट होती है वो इसलिए दी जाती है आपको ताकि आपको नेक्स्ट टाइम में आपको हेल्प किया जा सके। ये पीएम मोदी का जो है एक टारगेट है जो कि उसने अपने इस नियम को बनाया हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन जनता ये करती है, आप लोग या हम लोग सिंपली ऐसे करते हैं कि हमें जो सब्सिडी के रूप में जो पैसा मिलता है उसे हम किसी और कार्य में यूज कर देते हैं। सपोज दैट एक महिला जो है अगर वो गर्भवती रहती है तो उसे जो है लगभग करीबन जो है सब्सिडी के रूप में 5 से 6 हज़ार या 12 हज़ार या 14 हज़ार के समथिंग उसके जो है अलग अलग रूप में पीएम मोदी के तहत जो है उनके दिया जाता है। तो दिया जाता है तो वो करते क्या है, वो तो सिर्फ उस महिला और बच्चे के जो है स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। लेकिन महिला और बच्चे को स्वास्थ्य न करते हुए, उस पर यूज ना करते हुए महिला और बच्चे क्या करते हैं, तो उस महिला ने वो करते हैं कि उन्हें अगर जो 14 हज़ार रुपये मिलती है उनसे वो कुछ और कार्य कर लेते हैं, अपने सेहत और अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब्सिडी का पैसा जो पीएम मोदी का जो एक कार्य है, जो उसने एक लिया हुआ है संकल्प कि उसे सब्सिडी दे करके उसे जो है उसे सशक्त बनाना है। लेकिन यहाँ पे होता ऐसा है कि उस सब्सिडी का पेमेंट जो है किसी और कार्य में यूज हो जाता है। तो किसी और कार्य में वो पेमेंट यूज ना हो, इसके लिए जो है ई रुपीज़ को लागू सरकार 2 अगस्त 2021 को किया है। तो ये किस रूप में किया है, ये एक वोचर के रूप में किया हुआ है। ई वोचर ही ई रुपीज़ है।
ई वोचर ही ई रुपीज़ है। और वोचर को मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको वोचर दिया जाता है। अगर आपको अमेज़ॉन में वोचर दिया है 200 रुपये का, तो आप सिर्फ अमेज़ॉन में ही शॉपिंग कर सकते हैं उस 200 रुपये से। तो वोचर इसलिए दिया जाता है। जैसे कि आपको मान के चलिए वी मार्ट मॉल में आपको 200 रुपये की एक कूपन मिली हुई है, तो आप सिर्फ वी मार्ट मॉल में ही उस कूपन से आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे सेम टू सेम उसी वोचर को जो है पीएम मोदी इसी टाइप में लागू कर रहे हैं इन सारे सब्सिडीज़ में। जैसे कि अगर आपको आपने अगर गैस भराया, गैस में अगर आपको 500 का अगर सब्सिडी मिला है, तो यहाँ पे आपको 500 सब्सिडी के रूप में जो आपको अमाउंट खाते में दिया जाता था, अब आपको खाते में नहीं दिया जाएगा, आपको डिजिटल रूप में जो है आपको एक कार्ड दिया जाएगा एक वोचर का, जो कि आप नेक्स्ट टाइम जब आप गैस लेने जाएं तो उस वोचर कार्ड को आप जो है रिडीम करके एंड उसमें और जो आपको बैलेंस देना होगा उससे सबमिट करके आप गैस ले सकते हैं। सेम प्रोसेस होगा आपका जो है बिजली बिल में। उसमें अगर आपको जो है भुगतान के लिए सब्सिडी दिया जाता है, तो सब्सिडी की जो अमाउंट होती है वो आपको अमाउंट आपके अकाउंट में ना दे करके आपको जो है एक वोचर दिया जाएगा। आपके एक उतने सेम रुपीज़ की एक वोचर मिलेगी डिजिटल रूप में, जो कि आपको नेक्स्ट टाइम जो है आप जब बिजली बिल पेमेंट करेंगे तो उस समय आप उस वोचर को दे करके सिर्फ बिजली बिल ही पेमेंट कर सकते हैं। अब ये वोचर क्यों लागू किया गया? ये वोचर सिर्फ इसलिए लागू किया गया है, ई वोचर ई रुपीज़ सिर्फ इसलिए लागू किया गया है ताकि आपको सब्सिडी जिस वर्क के लिए जिस कार्य के लिए आपको सब्सिडी दिया जाता है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी कार्य को कर सकें, सिर्फ उसी कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए ई रुपीज़ का सरकार ने लागू किया है। तो संभवतः हमने आपको इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझाया है, और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है तो आप ये भी समझ चुके होंगे कि ये ई रुपीज़ आखिर क्या है और इसे पीएम मोदी क्यों लागू किया। सिंपल भाषा में हम यही बोलना चाहेंगे कि जैसे ही आपको जो है सब्सिडी जो भी दिया जाता है, तो वो सब्सिडी का पैसा, जैसे आपको गैस का सब्सिडी मिला है तो गैस का सब्सिडी आप सिर्फ गैस में ही यूज करें, या जिस भी कार्य के लिए आपको सब्सिडी दिया जा रहा है वो कार्य सिर्फ उसी चीज़ के लिए आप यूज करें। इसीलिए ई रुपये नियम को लागू किया गया। सिंपल है, आप जिस कार्य के लिए आपको जो रुपए दिया जा रहा है सिर्फ आपका वो कार्य ही उस रुपए से आप करें। जैसे कि अगर आपको किसी महिला को गर्भवती के रूप में अगर वो है और उसे अगर डिलीवरी के लिए अगर 14,000 दिया जाता है, अगर उसके स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है, उसके शरीर पे और बच्चे पे खर्च होने के लिए दिया जाता है, वो पैसा जो है वो किसी और कार्य में खर्च ना करे, इसके लिए उसे ई वोचर दिया जाएगा ताकि वो स्वास्थ्य का जो उसे सामान दिया जाएगा वो सिर्फ वो सामान ही खरीद सके, उस वोचर से दूसरा कार्य ना कर सके। सिर्फ इसीलिए जो है ये वोचर, ये ई रुपये को ई वोचर के रूप में लागू किया गया है। तो पीएम मोदी का ये कार्य आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा ये वीडियोस आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। एंड दोस्तों, अगर आपको हम अच्छी तरह से इस वीडियोस में आपको ई रुपीज़ के बारे में अगर मैं समझा पाया तो मैं आपका आभार चाहूँगा। आप इस वीडियोस को एक लाइक और आपकी जो भी राय हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।